सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय जीवन्धायासु धीमता आशु च सम्पदं दैवीम्। अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। रिपीट कीजिए। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः So आसुरी प्रवृत्ति का मुख्य हेतु हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, हमारी समझ वस्तु के प्रति, जगत के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण एक जगह पे कहते हैं कि सारी वस्तुएं, जगत की सारी वस्तुएं दुख योनि है।
दुख योनय एवते, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे मान्यता क्या बनी कि कोई भी भोग वस्तु जो जीवन का लक्ष्य बनती है, जिसको बहुत चाहता है व्यक्ति, वो सुख तो देगी, तत्काल सुख देती है, उसी समय सुख देगी, पर क्या कहते हैं, दुख योनि है। दुख योनि का मतलब होता है दुख का कारण बनती है। आज जो वस्तु जिससे आसक्ति हुई है, संग हुआ है, वही वस्तु मेरे आगे दुख का कारण बनती है। इसीलिए इस वस्तु से मैं ज्यादा चिपकूंगा नहीं, ज्यादा संग नहीं करूंगा। ये क्या है? ये सोच है। देन ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली ना। इस सोच के साथ अगर व्यक्ति जगत में व्यवहार कर रहा है तो उसका व्यवहार कैसा होगा? निर्लिप्त व्यवहार होगा। किसी की सोच है कि यह वस्तु ही जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन जी नहीं सकते, ऐसी अगर किसी ने सोच किसी एक वस्तु के ऊपर रखी है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? किसी की सोच है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, उसके अगर घर में गए तो दीवारों पे क्या दिखेगा? उसके घर में पूजा घर दिखेगा क्या? तो कहना क्या है मुझे? जैसी सोच है, जैसी समझ है, कर्म प्रवृत्ति वैसी होती है। तो इस सोच को कैसे बदले? सही मान्यता कहाँ पे बनती है? क्योंकि अगर ये इतना समझ में आ गया है कि मान्यता इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कठोपनिषद में भी कहते हैं यस्तु विज्ञानवान सारथी अमनस्क सदा शुचि, ऐसा है। उस सदश्वा इव सारथे है, जिसका विवेक, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, तो उसका है ना जीवन रूपी रथ जो है वह ठीक तरीके से चलता है, सही दिशा में चलेगा। तो ये बुद्धि को शुद्ध कैसे करें? मान्यताओं को शुद्ध कहाँ पे कर सकते हैं? तो शंकराचार्य जी एक जगह पे कहते हैं सत्संग में। ये एक ही चीज है जहाँ पे व्यक्ति मान्यताओं को परख सकता है और सही मान्यताओं को अपना सकता है। भज गोविंदम आपने पढ़ा होगा ना, पहले दिन या दूसरे दिन ही भज गोविंदम की अनाउंसमेंट हुई थी ना। भज गोविंदम में एक वर्ष आता है, हाँ, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग से व्यक्ति अनासक्त होता है, निस्संग होता है। तो सत्संग से निस्संग कैसे होगा वो? सत्संग में क्या होता है? सत्संग में नींद, सोना नहीं होता है सत्संग में। उन्हें स्वामी जी ऐसा ही जोक मारते हैं कि तपोवन जी महाराज परम गुरुदेव के जो गुरु, तो उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि सन्यास देवी आश्रय ढूंढ रही थी, तो उनको आश्रय कहाँ पे मिला? तो तपोवन जी महाराज में उनको आश्रय मिला। ऐसा तपोवन जी महाराज के सन्यास की स्तुति करते हैं। और फिर निद्रा देवी भी आश्रय ढूंढ रही थी, तो निद्रा देवी को कहाँ पे आश्रय मिला? तो कहते हैं कि सत्संगियों में निद्रा देवी को आश्रय मिला। नथिंग रॉन्ग इन दैट। सत्संग में सो पर जितना दिन जागे हुए हो ना, उतना तो मान्यता शुद्ध होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्रोत। यहां पे ही शास्त्रानुसार मत बन सकता है। तो जैसी मान्यता है वैसे ही व्यक्ति व्यवहार करेगा, उतना ही असंगता जीवन में घटती है। संग का मतलब क्या होता है? असंग, संग का मतलब क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट, ये सब शब्द सुनते हैं ना। संग किसे कहेंगे? सिंपल वर्ड्स में अगर संग को डिफाइन करना है तो अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से मैं अपना
सुख और दुख, मेरा अपना सुख और दुख निर्भर आधारित रहता है, तो उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से मेरा संग है। सिंपल डेफिनेशन है। इस चेयर से आपका संग है क्या? यहां पे कल कितने चेयर्स थे और आज कितने चेयर्स है, किसने गिन के रखे क्या? कहां से मैं सुख, किस चीज में मैं सुख देखता हूं? हम सब आकाश में रहते हैं ना, आकाश में ही रहते हैं ना, स्पेस, 24 आवर स्पेस में रहते हैं। कितने लोगों को दिन में 1 सेकंड भी आकाश का विचार आता है? आता है क्या? आकाश का विचार तो फिर वो लोकल में ही आता है। जब भीड़ रही तो आकाश, अदरवाइज आकाश ध्यान में नहीं आता है। क्यों? हाँ, कारण यही है, चिंतन नहीं हो रहा है, क्योंकि सुख दुख का कारण नहीं बनता है। सुख दुख का कारण बनने लगा तो फिर आकाश का चिंतन होता है। असंगता का मतलब क्या है? कि व्यक्ति उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से उतना आश्रित, उतना उसको अपने जीवन का आलंबन नहीं बनाता। निरालंबन की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे कि ज्यादा तीव्रता नहीं होनी चाहिए। है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसी अगर वृत्ति बनती है ना तो परेशानी कम होती है। ये ऐसी वृत्ति बनना, ऐसी समझ बनना, सत्संग बहुत अच्छा साधन है। सत्संग में सिर्फ सुनना नहीं होता है, पढ़ना भी होता है। आप देख रहे हो वो भी सत्संग है, पर सत्संग में ही मान्यताएं शुद्ध होती है। आसुरी प्रवृत्ति से निकालने का सत्संग बड़ा उपाय है। तो जो सत्संग नहीं करते उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं, हमारे बारे में नहीं। क्या कह रहे हैं? क्या मिलता है असत्संगी को? 11वें वर्ष में कहते हैं अपरिमेयाम चिंताम। जीवन में उनकी चिंता रहती है सिर्फ। कैसी चिंता? अंत काल तक चिंता बनी रहती है और बहुत चिंता होती है। क्यों चिंता है आसुरी व्यक्तियों को? क्योंकि कामम आश्रित्य है। मन में हमेशा इच्छाएं घर करके बैठी है, तो इच्छाएं पूरी होगी नहीं होगी ये चिंतन तो चलता ही रहेगा ना। तो अगर ये चिंतन चल रहा है तो ऑब्वियसली 100% सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है उसकी चिंता तो मन में चलती रहेगी। भगवान क्या कह रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले को चिंताम प्रलयांताम अपरिमेयाम। आगे क्या कहते हैं? 12वें वर्ष, आशा पाश शतैर्बद्धाः। ये लोग कैसे हैं? शतैहि, आशा पाश से बंधे हुए हैं। आशा, आशा का मतलब क्या होता है? आशा हो, आशा को पाश कहा है यहाँ पे। पाश का मतलब क्या होता है? जो बांध के रखता है ना। जैसे किसी जानवर के पैर को बांध के रखा तो उसके आगे नहीं जाता है, वैसे ही व्यक्ति को बांध के रखा है आशाओं ने। आशा कैसे बांधती है? ऐसा भगवान कह रहे हैं। आशा कैसे बांधती है? आशा को पाश कहा है। और कितने आशा है? शतई कहा है, 100s ऑफ आशा। आपको वो हिरण का उदाहरण पता है ना, वेदांत में बहुत देते हैं। हिरण और मृगमरीचिका का। मृगमरीचिका क्या होती है? मिराज वाटर्स कहते हैं उसको। मतलब डेजर्ट में या फिर ऊषर प्रदेश जहाँ पे पानी नहीं है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे जब व्यक्ति जाता है तो उसको पानी आगे बहुत ऐसा भास होता है,
तो हिरण भी जब सूखे प्रदेश में जाता है तो गर्मी बहुत है, तो वो सनलाइट जो होता है वो ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि जैसे लगता है कि आगे, आप जैसे हाईवे पे गाड़ी चलाते हो ना समर में, तो आगे लगता है ना पानी है, दैट इज मिराज वाटर्स काइंड ऑफ। तो ये हिरण जो है वह जब सूखे प्रदेश में चल रहा होता है तो वहां पे उसको ऐसा पानी दिखता है, तो उसको लगता है कि आगे पानी है, तो वहां तक जाता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। फिर क्या, फिर आगे पानी दिखता है उसको, फिर आगे जाता है, वहां पे कुछ नहीं दिखता है, और कहते हैं कि वो पानी की खोज में हाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये मृगमरीचिका ही आशा है। 100 जगह पे आशा लगा के रखी, इथे चांगलं होईल, यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, ऐसी आशा। फिर यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ अच्छा होगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो आगे, और ऐसी आशा में जीवन चला जाता है। आसुरी प्रवृत्ति वाला बार बार जगत में ही सुख को देखता है, हमेशा वृत्ति बहिर्मुख रहती है। कहने का तात्पर्य क्या है, आशा पाश का मतलब क्या है, व्यक्ति बहिर्मुख ज्यादा रहता है, अंतर्मुख होता ही नहीं है कभी, क्योंकि उसको बार बार मृगमरीचिका के जैसे सुख बाहर ही दिखता है। ये लोग ऐसी हजारों आशाओं से बंधे हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, काम क्रोध परायणा। ये सब आसुरी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, कैसे है ये लोग, काम क्रोध परायणा। इनके मन में कामना और क्रोध हमेशा घर किए हुए बैठी है। चित्त में कामना है, कामना ही कारण होता है क्रोध का। ये ईश्वर परायण नहीं है, काम क्रोध परायण है। जनरली कहते हैं ना, उसके पास मत जाओ, पता नहीं कब भड़क जाएगा। अच्छी से बात किया तो वो भी कभी कभी लोग सहन कर नहीं पाते हैं। क्यों, मन में बहुत कामना है, कामना से अगर कामना के बीच में अगर कोई आ जाता है तो उसके प्रति फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमेशा अपने मन के जैसा ही होगा ऐसा नहीं है ना, जितनी कामना ज्यादा तीव्र उतना तीव्र क्रोध होता है। इफ यू डोंट वांट टू गेट एंग्री, तो डोंट गेट एंग्री नहीं होना चाहिए, रिड्यूस डिजायर्स होना चाहिए। कामनाएं कम होगी तो क्रोध भी कम होगा, क्योंकि कामनाओं को काटने वाला साधन कम होगा। क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, सपोज कोई एक चीज की मुझे तीव्र प्राप्त करने की इच्छा है, उस चीज को प्राप्त करने के बीच में अगर कोई वस्तु आ जाती है या कोई व्यक्ति आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी यह मुझे मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, तो उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। जितनी तीव्र इच्छा उतना तीव्र क्रोध होता है। तो अगर कामना बहुत चित्त में है तो डेफिनेटली क्रोध भी जीवन में व्यवहार में बहुत दिखता है। आसुरी व्यक्ति के लक्षण है। क्या कहते हैं, क्योंकि कामनाएं बहुत है इसीलिए काम भोगार्थम ईहन्ते। ईहन्ते का मतलब है चेष्टन्ते, बहुत कर्म करते ही रहते, दे आर ऑलवेज एक्टिव। काम भोगार्थम चेष्टन्ते, कामना को भोग को पूरा करने के लिए हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, चित्त में वही चलते रहता है। वो ऐसे एक किसी कोई तो भी मुझे ऐसे एक स्टोरी बता रहा था। यहाँ पे देवलाली कैंप है ना, वहाँ पे उनको आई थिंक आर्म्स का देवलाली कैंप, देवलाली पता है आपको, नासिक के पास ही। तो वहाँ पे एम्यूनिशन का एग्जीबिशन भी है, तो किसी को पास मिल गया तो वो देखने गए थे वहाँ पे सब वो आर्मी के जो कुछ भी साधन थे। तो क्योंकि वो वहाँ पे आर्मी है तो आर्मी का ये भी होता है, उनको डिस्काउंट में मिलता है ना 10% 20%, क्या कहते हैं उसका भी मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है, वॉट एवर इट इज। तो देखे MRP पे नहीं मिलता है उनको, तो देखने गए थे एग्जीबिशन और फिर वहां से सामान लेकर के आ गए। आता तिथे गेलेलो आहे 20% 25% डिस्काउंट मिळतोय ना, व्हाई टू लूज दिस अपॉर्च्युनिटी।
तो 2-3 महीने का साल भर का किराना लेकर के आ गए वो। चिंता वही रहती, व्हाट आई वांट टू से कि कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं। अगर मन में वही चिंतन रहेगा तो व्यवहार में भी हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी वही दिखती है ना, अगर जहाँ पे हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं बचा सकते हैं। ये काम भोग परमा है, तो अनंत चेष्टा करते हैं, असंख्य चेष्टा करते हैं कामनाओं को पूरा करने के लिए। और डेफिनेटली अगर चेष्टा कर रहे हैं, कर्म कर रहे, चेष्टा मतलब एक्शंस, अगर कर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमेशा धर्म से पूरा नहीं होगा। कामनाओं को पूरा करना है तो अधर्म बीच में आएगा। तो क्या कहते हैं, अन्यायेन अर्थ संचयान। और फिर इस कामना को पूरा करने के लिए अगर धन लगता है, कोई अर्थ का मतलब होता है धन, साधन। कामना को पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए, उस साधन का संचय, उस साधन का संग्रह फिर अन्याय से भी करते हैं, अधर्म से भी करते हैं। तो व्यक्ति, कामी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक धार्मिक नहीं रह सकता। आगे क्या कहते हैं, हाँ ये 13, 14, 15 ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्सेस है। इसमें आसुरी व्यक्तियों का थॉट स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या विचार आते हैं, कौन से विचार आसुरी प्रवृत्ति में, आसुरी व्यक्तित्व में आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो 13th वर्ष, 13, 14, 15 में बताते हैं। क्या कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम। अद्य आज मुझे, इदम लब्धम इतना मुझे मिल गया, इतना धन को मैंने प्राप्त किया। इमं प्राप्से मनोरथम, इमं प्राप्से कल मुझे मेरा मनोरथम, जो कुछ भी मेरी इच्छा है वो कल 10 दिन के बाद पूरी होगी। मतलब इट इज लाइक दैट कि हाँ आज मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, 2 साल के बाद हाँ इतना होगा, फिर उसके बाद क्या करना है। ये भगवान कह रहे हैं, ये चिंतन हमेशा मन में चलते रहता है। इदम अद्य, आज मुझे इतना मिला है, कल मुझे इतना मिलेगा। तभी क्या मिलेगा दैट ये बताया नहीं है। हृदय हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है, पर बुद्धि ये सोच बनाई रखती है। यू नो, वो हम जब छोटे थे, मुझे ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे तो मार्बल्स खेलते थे, तो हर रोज मार्बल्स गिनते थे दिन के अंत में। आज 100 है, अगले दिन और 50 जीतना है, तो कल 150 हो जाएंगे, फिर 10 दिन के बाद 1000 करना है। ये वही वृत्ति है। इदम अद्य मया प्राप्तम इमं प्राप्से मनोरथम। फिर आगे क्या कहते हैं, इदम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदमि में, हाँ वो ये मतलब इमं प्राप्से मनोरथम का मतलब है कि मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए। इदम अस्ति, आज मेरे पास इतना है। इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम, आज मेरे पास इतना धन है, कल भविष्य में इतना धन होगा। मतलब ये क्या वृत्तियां कैसी है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, आज मुझे इतना प्राप्त हुआ है, ये मेरी इच्छा कल पूरी होगी। आज मुझे इतना धन मिला है, कल मेरे पास इतना धन होगा। इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम। आगे क्या कहते हैं, असौ मया हतः, ये मेरे बीच में आ रहा था, आज मैंने इसको मार दिया। कहते ना, आज ऐसा काटा काढला। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान अपि, अपरान दूसरे का अभी कल निकालूंगा, बाद में। आज मैंने इसको, ये जो बाधा थी, इस बाधा को मैंने हटा दिया है, कल उस बाधा को हटाऊंगा। विचार कैसा सोच है, असौ मया हतः शत्रु, आज मैंने इस शत्रु को मार दिया है, कल मैं उसको मारूंगा। ईश्वरो हम, मैं कैसा हूं, अहम ईश्वरः,
आई एम दी बॉस, सबसे बढ़कर मैं हूं। अहम भोगी, अहम भोगी, मैं सारी साधनाओं से संपन्न हूं। सारे साधन मेरे पास है, तुला काय पाहिजे? अरे तू कहते ना मेरे पास आना, तेरे को क्या चाहिए वो सब मैं देता हूं। सामने वाले को पराभूत करने की भावना है। पराभूत म्हणजे नीचा दिखाने की, सामने वाले से मैं कितना बलशाली हूं ये बताने का भाव है। अहम ईश्वरः, अहम भोगी, अहम सिद्धः। अहम सिद्धः, तू सिर्फ बोल के तो देख, सिद्ध वहां पे लिखते हैं सर्व संपन्न, तेरा काम हो जाएगा। सिद्धोहम बलवान, अहम बलवान, अहम बलवान, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। सुखी, और डेफिनेटली मजे में रहता हूं, मस्त आराम से रहता हूं। ये सब आसुरी प्रवृत्तियों के विचार है। भगवान ने कुछ एक्सट्रीम बताए होंगे, बट सम और अदर ये थोड़े थोड़े विचार चित्त में आते हैं। आगे क्या कहते हैं? आढ्यो भी, आढ्य, आढ्यो भी नहीं, आढ्य, आढ्य का मतलब है धनाढ्य। मैं धनवान हूं, काफी पैसा है मेरे पास। अभिजनवान अस्मि, अहम अभिजनवान अस्मि। अभिजनवान का मतलब क्या होता है? अभिजनवान का मतलब होता है कि मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ है। आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसा कहेंगे? किसी ने तो भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा, तो नीचे लिखता था कि वाई शुड वी एक्सेप्ट यू, वाई शुड वी टेक यू एज अ स्टूडेंट, ऐसा कॉलेज ने लिखा था। तो उसने लिखा था मेरे चाचा विधायक है, ये अभिजनवान है। तुझे पता है क्या कौन मेरे पहचान का है? अभिजनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा यहाँ पे कौन है? सो दिस, ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एक ऐसे ही बता रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे ना, तो उन्होंने, एक अंकल ने मुझे बताया 70s में गोदरेज का वार्डरोब, आई थिंक आई एम राइट, इट वाज वन ऑफ द लग्जरी आइटम। 60s है, 70s 60s में, तो है ना 70s में, तो उनके घर गोदरेज का वार्डरोब आया था। तो देन ही वॉज सेलिंग, सारे सोसायटी के लोग देख रहे थे, बिल्डिंग जो पुराने थे, की अरे देखो यांच्याकडे आता गोदरेजचं पण कपाट आलं। तो सोसाइटी में पहला मैं हूँ, टीवी मेरे पास पहला आया है, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा यहाँ पे है कौन? यक्षे, अहम यक्षे, यक्षे का मतलब होता है देना। सब कैसी कैसी वृत्ति है, कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए तुझे? ये जनरली यक्षे का मतलब है, एक तो देना मतलब मदद होता है, और एक यक्ष मतलब अगर कोई मदद मांगने के लिए आ रहा है तो मदद के लिए मैं उससे कुछ धन दे रहा हूँ। यहाँ पे अहम यक्षे का मतलब क्या है? धन देना, मदद करना, और फिर कहते हैं ना कि मदद करके ओब्लाइज भी करना। मतलब किसी को ओब्लाइज करने को कैसा कहेंगे? किसी की नजर अपने सामने झुका के ही रखना हमेशा, ये यक्षे है। यक्षे में यही है कि मदद करने का भाव नहीं है, वहां पे किसी को सच में देने का भाव नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाने का भाव है। दास्यामी, दास्यामी का मतलब क्या है? मेरे पास सारे भोग है, तो कहते हैं ना ऐसी पार्टी दूंगा कि सोसाइटी में किसी ने भी नहीं दी होगी, ऐसी शादी करवाऊंगा कि 4 जनरेशन तक पूछेंगे। ये सब आसुरी वृत्तियां है। अहम मोदिशे, मेरे जैसा भोगी, मेरे जैसे सुख साधन किसी के पास नहीं है। ये ऐसा वो बोल करके नहीं बताता है। द पॉइंट इज दैट कि ऐसा भाव मन में होता है।
मतलब अगर यह व्यक्ति दान भी देगा तो दान देने के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या फिर एटलीस्ट नोटीस बोर्ड में भी लगा देगा, या वास्ता या सज्जन इथे इथे यांना यांना असं असं दान देतात आहे. त्याच्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, कृपया बघावे. देखिए दान देना का मतलब क्या है, यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं, दिखाने की वृत्ति है. तो अगर वो देता भी है, अगर वो भोग भी कर रहा है, तो सामने वाले को नीचा दिखाने की, अपने को ऊंचा, मैं बड़ा हूं, यह भाव जाहिर करने की प्रवृत्ति. दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः. ये सारी अज्ञान की वृत्तियां है. मतलब ये सारी वृत्तियां व्यक्ति का उद्धार नहीं करती है, ये सारी वृत्तियां व्यक्ति का पतन ही करती है. तो ऐसे वृत्ति वाले मनुष्य को 16, 17, 18 इन तीनों वर्सेस में बहुत सारे विशेषण देते हैं. मतलब सौम्य तरीके से भगवान उसका अपमान कर रहे हैं. क्या क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिसके ऐसे विचार है. 13, 14, 15 में जिसकी ऐसी वृत्तियां है, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, कितने विशेषण दिए हैं भगवान ने. उसको कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांताः. ये व्यक्ति कैसा है, अनेक चित्त विभ्रांताः. 16th वर्ष. मोह जाल समावृताः. फिर क्या कहते हैं, काम भोगेषु प्रसक्ताः. ये सब उसकी स्तुति कर रहे हैं भगवान. तीसरा. फिर क्या कहते हैं, आत्म संभाविताः स्तब्धाः. 17th वर्ष. धन मान मदान्विताः. फिर आगे क्या कहते हैं, 18th वर्ष. अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः. ये सब उसके विशेषण है. किसके, जिसमें आसुरी वृत्तियां है. क्या कहते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, अनेक चित्त विभ्रांताः. इसका चित्त, इसका मन भ्रांत है. ही विल बी ऑलवेज इन कंफ्यूज्ड स्टेट. अनेक चित्त मतलब अनेक विचारों से ये हमेशा भ्रांत रहता है. क्योंकि आशा पाश है ना, तो इतनी सारी चीजों को पकड़ के रखा है. डेफिनेटली दो चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी. तो कौन सी चीज को पकड़ना चाहिए, कौन सी चीज को छोड़ना चाहिए, 2 टायर में जाना चाहिए या 3 टायर में जाना चाहिए या फ्लाइट से जाना चाहिए, कंफ्यूजन चालू ही रहता है. इसको 2nd चैप्टर में भगवान कहते अव्यवसायात्मिका बुद्धि. याद, अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है, इसका किसी भी चीज में ठीक तरीके से निश्चय नहीं हो पाता. तो भ्रांता का मतलब क्या है, ऑलवेज इन कंफ्यूज्ड स्टेट. क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस को पकड़ के रखा है. फिर क्या कहते हैं, मोह जाल समावृताः. मोह के जाल में आवृत है. मोह क्या होता है, मोह का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, जैसा है वैसा नहीं देखना. जो चीज जैसी है वैसा वह व्यक्ति नहीं देख पाता, उसको कहते हैं मोह. उदाहरण देते हैं क्या, जैसे सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, दो क्या मैं ऐसे उदाहरण अभी नहीं, ये रज्जु सर्प का मोह अच्छा है. एक यह भी चैप्टर ही वैसा है. जैसे गाड़ी लिया, गाड़ी एक साधन है. मोह क्या है, मोह है कि यह वस्तु मुझे बड़ा करेगी. आढ्यः कहा है ना, इस वस्तु से मेरा स्टेटस बढ़ गया. ये उस गाड़ी में नहीं है. उस वस्तु में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की साधनता है. इसके ऊपर ये चीज आरोपित की है, तो ये चीज उस वस्तु में देखना, उसको कहते हैं मोह. जो चीज जिसमें नहीं है वह चीज उसमें देखने को मोह कहते हैं. सिंपल है ना. मोह जाल समावृताः. चित्त विभ्रांत है तो अनेक वस्तुओं में, अनेक चीज में अलग अलग धारणाएं बना के रहता है.
बहुत सारे उदाहरण मन में आ रहे, पर जाने दो। तो यू कैन अंडरस्टैंड, मोह जाल समावृता का मतलब है कि कहीं पे भी किसी भी वस्तु को वह यथार्थ नहीं देख पाता। ये जैसे एक रहता है कि स्टोन्स का जनरली रहता है, टीका का रहता है, आई डोंट नो, टीका नहीं लगाया तो पता नहीं आज क्या होगा। जो चीज व्यक्ति जब भगवान के लिए टीका भी लगाता है तो वो उपासना है, वो भगवान के लिए लगा रहा है। जो गंध लगाते हैं वो एक उपासना की पद्धति है, ईश्वर से जुड़ने की पद्धति है। इसके ऊपर मोह जाल क्या है? सो मेनी अदर थिंग्स आर सुपर इम्पोज विच इज नॉट देयर इन दैट थिंग। फेमस एग्जाम्पल है नींबू मिर्ची। उससे बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि जो अगर नीचे गिरा है ना रोड पे तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। अभी अगर 4 व्हीलर है तो ऑब्वियसली अभी वो नींबू मिर्ची अगर नीचे पड़ी है तो ऑब्वियसली 4 व्हीलर उसके ऊपर से ही जाएगी ना। आई डोंट नो, ऐसा है कि ऐसे मैंने सुना है कि सो मेनी थिंग्स वी जस्ट सुपर इम्पोज। ये मोह है। जिस वस्तु को, जो चीज को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से व्यक्ति नहीं देख पाता, तो हमेशा इनसिक्योर फील करते रहता है। पॉइंट इज दैट अनेक चित्त विभ्रांता है तो बहुत सारे चीजों से अपने आप भयभीत होते रहता है, आतंकित होते रहता है, आसुरी प्रवृत्तियों का। इसलिए अपरिमेयम चिंताम कहा है। आगे क्या कहते हैं? प्रसक्ताः काम भोगेषु, काम भोग में आसक्त चित्त है। इसको अगर गुरुजी का बहुत सुंदर उदाहरण है ये, प्रसक्ताः काम भोगेषु। किसी की पता होगा, और दुकान कोई दुकान में बहुत आसक्त था, तो जब उसका अंत काल आया तो उसके सारे बेटे उसके सामने थे। तो उसने पूछा कि रमेश कहाँ पे है? तो कहता है कि बाबूजी मैं यहीं पे हूँ। सुरेश कहाँ पे है? तो बाबूजी मैं यहीं पे हूँ। दिनेश कहाँ पे है? तो मैं यहीं पे हूँ। तो सुरेश, रमेश, दिनेश यहीं पे है, तो दुकान पे कौन बैठा है? प्रसक्ताः काम भोगेषु, चित्त में वही चीज घूमती रहती है। आसक्त का मतलब यही है ना कि मन उसको एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं पाता। तो एक इसमें प्रसक्ता है काम भोगेषु, कामना, इच्छा, भोग में, सुख में आसक्त। आगे क्या कहते हैं? आत्म संभाविताः। आत्म संभाविताः, संभावित का मतलब होता है जनरली अच्छा पॉजिटिव मीनिंग है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, माननीय व्यक्ति, संभावित। आत्म संभाविता का मतलब ये अपने आप को ज्यादा ही कुछ मानता है। तुझे पता है ना मैं कौन हूं, मैंने क्या किया था, अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने कर्मों का हमेशा गुणगान चलते ही रहता है। स्वामी जी ऐसा कहते हैं ना, जब दो लोग मिलते हैं तो हाउ आर यू जब पूछते हैं ना कैसे हो तुम, तो इट इज एन एक्सपेक्टेड आंसर कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। उसके आगे नहीं पूछना। रियली ऐसा अगर क्वेश्चन डाला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जिस जनरली ऐसे ही कहते हैं ना, किसी ने तो भी स्वामी जी से क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी वेदांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए? तो उन्होंने पूछा ओके, सो उससे पूछना हाउ आर यू, सो इफ ही सेज आई एम फाइन, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट देन इफ ही सेज दैट कि आई एम फाइन बट ये जो परंतु किंतु परंतु आ गया, तो देन वी हैव टू से कि यस भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आत्मसंभाविता भी वैसे ही है। आत्मसंभाविता क्या है? हेलो हाय तक ही रखने का। थोड़ा सा भी और ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ाया तो फिर क्या चालू होता है? अहम की गाथा। ये आत्मसंभाविता है, हमेशा मैं के बारे में स्तुति। अहम आत्मसंभाविता का मतलब अहम की प्रशंसा करना, आत्मश्लाघनम। आत्मसंभाविता स्तब्धाः, ये कैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग
स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब क्या होता है? शंकराचार्य लिखते हैं दंडवत न नमति, बांबू के जैसे खड़े रहते हैं। बांबू के जैसे खड़े रहते हैं मतलब नम्रता रहित है, झुकते नहीं है। किसी के सामने कोई महात्मा आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया, तो इनको अगर पैर छूने के लिए कहा, नमस्कार करने के लिए कहा, तो झुकना नहीं होता है, विनय रहित है। अदरवर्ड्स स्तब्धा का मतलब है जीवन में विनय नहीं है। धन मान मदान्विता, हमेशा धन मान मदान्विता इज अ सिंबॉलिक, हमेशा अपने अचीवमेंट्स, जो कुछ भी उनको लगता है कि दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, इसी के मद में खोए रहते हैं। जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा परिचित होते हैं ना, तो देखना कि वो एक ही चीज को कितनी बार बात करेगा। समवेयर ही हैज अचीव्ड समथिंग एंड देन, अगर धन मान मदान्विता है तो अन्विता का मतलब होता है संयुक्ता, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? धन मान मद से, धन के मान से मद से। तो धन से आप ले सकते हो जो उसने जीवन में कमाया है, जो उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, तो उसी के बारे में, उसी के मद में खोया हुआ रहता है। कभी कैसा मतलब आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जीवन में 24, अभी सपोज इतने साल जिया है, जीवन सिर्फ एक कुछ इवेंट्स बन जाता है। मतलब कुछ एक ऐसा, लेटर से किसी कन्वोकेशन में मुझे डिग्री मिली, दैट हैज बीन अ बिग इवेंट फॉर हिम। पूरा जीवन में वो ही एक इवेंट उसकी जिंदगी को डिफाइन करता है। बाकी के साल क्या किया? मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूं मैं? कि जो मद मान के मोह में ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए जीवन क्या है? वो 3-4 घटनाएं। 50 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, पर 40 साल में वो 5 सेकंड का जो, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने मेरे साथ फोटो खींची, वो अंतकाल तक चलता है। वो 5 सेकंड का ही, 5 मिनट का ही वो एक प्राइम मिनिस्टर ने, पता नहीं उनको पता भी होगा क्या, आई डोंट नो, सेल्फी ले लिया होगा किसी ने तो भी, बट दैट 5 मिनट्स डिफाइंस लाइफ फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। ये मदान्विता है। तो एक्चुअली ये किसी की निंदा के लिए नहीं है। ये जितने भी भगवान वर्सेस दे रहे हैं ना, इट इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन कि क्या क्या चीज चित्त में, जीवन में, हमारे जीवन में दिखती है। कहाँ पे धन मान मदान्विता, न जानते हुए भी, नोइंगली तो कोई नहीं करेगा, अननोइंगली हो रहा है ये सारी चीजें। इसलिए शास्त्र आईना है ऐसा कहते हैं ना। शास्त्र वो दिखाता है जो मैं हूं। फिर क्या कहते हैं? हाँ, यजन्ते नाम यज्ञ ही ते आसुराः। ते मतलब वो जो आसुर व्यक्ति है, यजन्ते, अगर उनको वैदिक कर्म भी करना है तो कैसे यज्ञ करेंगे? नाम के वास्ते, नाम यज्ञ ही। नाम के वास्ते मतलब विधि में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्राह्मणों को बुलाया है तो उनका सम्मान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जनरली कहते हैं ना, 2 घंटे के लिए हॉल मिला है, 10 मिनट में पूजा खत्म करो, हमको यहाँ पे डीजे चलाने का है। तो अभी वो 1.5 घंटा उनको नाच गाने के लिए चाहिए, और 15-20 मिनट में पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करो, क्या मंत्र चैंट कर रहे हो? ये नाम यज्ञ है। वैदिक परंपरा, रिचुअल्स, कर्म में किसी भी तरह की श्रद्धा नहीं है। कैसे कहते हैं? दंभे न अविधि पूर्वकम यजन्ते। अगर वो कर भी रहे हैं, कोई वैदिक कर्म भी कर रहे हैं, तो दंभ दिखता है, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं? अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि क्या रिचुअल कैसी होनी चाहिए, किस तरह की विधि होनी चाहिए, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ नाम के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो एक्चुअली स्वामी जी ने हमको बहुत सुंदर सवाल पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति है तो वैदिक कर्म करेगा क्यों? है ना? अगर जिसको विधि से कोई, आप सोचिए, बाद में बताइए मुझे,
कि अगर भगवान कह रहे कि किसी को वैदिक कर्म में श्रद्धा ही नहीं है, विधियों में, शास्त्र में, पूजा में अगर श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा करेगा क्यों? भगवान कहते हैं कि अगर वो करेगा तो नाम यज्ञ होगा, सिर्फ वो यज्ञ सिर्फ नाम के लिए होगा, उसका कोई फल नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं 18th वर्ष में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संश्रिताः। संश्रिताः आश्रय, इसके मन में कौन घर करके रहते हैं? अहंकार, अहम, अहंता, मैं, अहम ही मन में बैठा हुआ है। बलम, बलम का मतलब क्या है? सामने वाले को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। तूने कितनी ये सब में होती है, ये साधनाओं में भी होती है। तू कितना घंटे करता है, जब कितनी मालाएं करता है? 10, मैं तो 15 करता हूँ, ये बलम है। तुम कहाँ तक गए थे? तुमने 4 धाम किए क्या? मैंने तो भारत के भी 4 धाम किए हैं, ये बलम है। बलम मतलब हमेशा ताकत नहीं लेना। तूने कितने के वस्त्र खरीदे? 5000 के, मैं तो 25,000 के नीचे जाता ही नहीं, ये बलम है। फिर दर्पम, दर्पम अति हर्षित होना। दर्पम मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, हमेशा एक्साइटेड रहता है। कामम, इच्छा है मन में। क्रोधम, और इच्छा है इसीलिए क्रोध भी वहीं पे छुपा हुआ है। ये सारी चीजों का आश्रय लेकर के जीवन जी रहा है। संश्रिता का मतलब क्या है? इसके जीवन में जो 24 घंटे मिलते हैं हर रोज, ये ही चीजें रहती है। कामम, अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम। और आगे क्या कहते हैं? ये दिस इज वेरी ऐसा, एक और दिया है, अभ्यसूयकाः। भगवान कहते हैं ऐसे लोग कैसे है? अभ्यसूयकाः। 18th वर्ष का लास्ट लाइन देखो, लास्ट पाद, प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। ये लोग क्या है? निंदक है। मतलब अगर 2 आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अगर बैठेंगे तो भगवान की तो बातें डेफिनेटली नहीं करेंगे। सद्गुणों की, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, ये भी बात नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन सा शब्द है? क्या करेंगे? हाँ, वेरी गुड, पिशुनता। ये अगर दोनों साथ में डिस्कस करेंगे तो तीसरे वाले की निंदा के बारे में ही बात करेंगे। देयर विल बी नो पॉजिटिव कन्वर्सेशन। क्रिएटिव नहीं, क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन होता है ना। दोनों बैठते हैं निंदा करने के लिए, तीसरे की निंदा करने के लिए। और भगवान यहाँ पे बहुत एक ऐसी टचिंग लाइन बोलते हैं, मतलब भगवान को भी बुरा लगा ऐसे लोगों के बारे में। क्या कहते हैं? माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ये जो निंदका है, ये आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, ये एक्चुअली एक दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, किसी तीसरे की निंदा नहीं कर रहे हैं। माम मतलब मैं मतलब कौन? भगवान। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना, तो भगवान अपने आप को मैं कहेंगे ना। तो मैं जो आत्म और पर देह में बैठा हूँ, मतलब जिस तुम्हारे देह में भी बैठा हूँ, और खुद के निंदक जो 2 निंदा कर रहे हैं, दोनों के देह में मैं बैठा हूँ। ये दोनों के देहों में मैं अंतर्यामी रूप से जो बैठा हूँ, उसकी निंदा कर रहे हैं ये। माम आत्म मतलब मैं, पर मतलब दूसरा, देहेषु देहों में, देह में, मेरे और उसके देह में मैं जो बैठा हूँ अंतर्यामी के रूप में, वो उनको प्रद्विषन्तः द्वेष कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि अगर किसी की कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो एक्चुअली वो व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति में बैठा हुआ जो मैं हूँ वो मेरा द्वेष कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर साधक, कि अगर किसी के बारे में बुरी चीज भी कह रहे हैं तो एक्चुअली हम टेक्निकली स्पीकिंग भगवान की बुराई कर रहे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। वो उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा है, वो उस व्यक्ति के अंदर जो मैं बैठा हूँ उसकी बुराई कर रहा है। कौन बुराई कर रहा है? अभ्यसूयकाः। और इनको फल क्या मिलता है?
16th वर्स देखो, लास्ट पार्ट, पतंती नरके अशुचौ। क्या होगा इनका? इनकी वजह आरती नहीं होती है बाद में। ऐसे जो जीते हैं, अनेक चित्त विभ्रांताः प्रसक्ताः कामभोगेषु प्रसक्ताः अभ्यसूयकाः, ये सारे जो लोग हैं इनको फल क्या मिलता है? अशुचौ नरके पतंती। अशुचौ मतलब जहाँ पे शुचिता नहीं है, अशुद्ध नरक। नरक का मतलब यहाँ पे ऐसा समझो कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में डालता हूँ, या ऐसी ऐसी परिस्थितियां उनको प्राप्त होती है जो बहुत दुखद है। पतंती का मतलब गिरना होता है ना। तो गुरुदेव का एक कोट था ना, यू शुड नॉट फॉल इन लव, यू शुड राइज इन लव। तो ये गिरना नहीं है, ये यहाँ पे क्या, ये सारे लोग गिर रहे हैं। कहाँ पे गिर रहे हैं? अशुचौ नरके। अशुचौ नरके दुखद परिस्थितियों को प्राप्त होते हैं, मतलब इनके जीवन में सुख नहीं होगा, मन में भी शांति नहीं होगी, और जीवन में जो परिस्थिति आगे भी आएगी वह परिस्थितियां भी अच्छी नहीं मिलती इनको। कारण कौन है? ये खुद ही है। भगवान कोई दंडा वगैरह नहीं देते, मतलब ये मेरी बात नहीं मान रहा है तो ले इसको मैं नरक में डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अशुचि व्रता है, क्योंकि अभ्यसूयका है, क्योंकि निंदका है, तो इनके कर्म भी पाप रूपी हो गए ना। तो पाप रूपी कर्मों का फल भी पाप ही मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं इनको नरक में भेजता हूं। एक्चुअली नरक में भगवान भेजने वाले नहीं है, इन्होंने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कल देखेंगे। इसमें अभी खुद ही भगवान समराइज करते हैं। अभी इतना सारा डिटेल में बता दिया है ना, तो अर्जुन ने पूछा होगा शॉर्ट में, इतनी सारी आसुरी संपत्ति है मुझे याद नहीं रहेगी, शॉर्ट में कुछ बताइए। तो भगवान अभी एक क्या कहते हैं उसको, कैप्सूल फॉर्म में बताते हैं कि ये 3 आसुरी संपत्तियों से बचोगे ना तो ये सारी चीजें नहीं रहेगी। नरकस्य द्वारम, बहुत फेमस वर्स भी है वो, काफी। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, दैट विल सी टुमारो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।